Dosto, welcome in the MA TV studio. The program's name is Sathi Ke Sang Sang. As you know very well, we are here every Wednesday at 9:30 p.m. और इस प्रोग्राम में कभी पंजाबी के शायर होते हैं, कभी गुजराती के होते हैं, कभी हिंदी के होते हैं, कभी उर्दू के होते हैं। और आज उर्दू के दो बुलंद शायर हैं, बहुत फेमस शायर हैं जो आपसे मिलने जा रहे हैं। एंड वी विल बी टॉकिंग टू देम इन उर्दू ऑफ कोर्स, और उर्दू में बात करेंगे उनसे। उनकी जो लाइफ है, जो उनकी साहित्यिक ज़िंदगी है, यानी कि राइटिंग लाइफ है, जो लिटरेचर लिखते हैं, जो कविता लिखते हैं, नज़म लिखते हैं, रुबाई लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, उसके बारे में बातचीत होगी। और उसके साथ साथ हम उनकी जो अपनी ज़िंदगी है, ज़ाती ज़िंदगी, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो लेट मी इंट्रोड्यूस these two poets to you. On my right it is Mr. गुलशन खन्ना। गुलशन खन्ना साहब इस कंट्री में बहुत मुद्दत से रह रहे हैं और पंजाबी में लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, लेकिन उर्दू में ये ज़्यादा लिखते हैं, इसलिए आज उर्दू में ही ये अपनी नज़में पेश करेंगे। तो कित्ते के तौर पर, प्रोफेशन के तौर पर, ही वॉज ए टीचर, ही इज़ रिटायर्ड नाउ and he taught in this country for many years. So दूसरी तरफ हमारे जो दोस्त हैं वो उर्दू के बहुत मशहूर शायर हैं। जनाब का नाम है गालिब माजिदी, और आपका जन्म बिहार में हुआ, और आपके जो पिताजी वालिद जो थे वो लेट प्रोफेसर सैयद अब्दुल मजीद थे। ही सर्व्ड एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, अरेबिक एंड पर्शियन at Bihar University, and his father was a renowned writer and poet of Urdu. He also wrote articles in English language which used to be published in English magazines and newspapers in India. He wrote many books, basically in Persian, about Persia and Persian language. तो माजिदी साहिब इस देश में आए और तब से ये अपना लिखना उर्दू में लिखते हैं, और ख़ासकर जे उर्दू में गज़ल लिखते हैं, और आज हम सुनेंगे इनसे जे। सबसे पहले गुलशन साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत, खैर मकदम। शुक्रिया साथी साहब, आपने हमें बुलाया, हम यहाँ आए तो बड़ी अनायत है, मेहरबानी है आपकी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, क्योंकि आपकी सेहत भी कोई इतनी नासाज नहीं थी, कुछ समय से चल रही है, और हमारी दुआ है कि आप ठीक ठाक हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे ख्याल में आज के प्रोग्राम में शायद इवन यू माइट फील बेटर इवन हो सकता है, आपकी संगत में बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके संग आना तो एक बड़े फ़ख्र की बात है। हम बड़े पुराने दोस्त हैं। बिल्कुल। लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि दोस्त होते हैं, मिलते रहते हैं, लेकिन जब 1 to 1 बात होती है और इस एनवायरनमेंट वो होती है ना, वो डिफरेंट चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं और सीरियसली कर सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल। तो मजीदी साहब, पहले मैंने आपको कहीं देखा था, लेकिन मुझे याद नहीं कहाँ आपसे मुलाकात हुई थी। एक तो गुलशन खन्ना के शायद मुलाकात हुई एक दफ़ा, हाँ, और एक दफ़ा रेडिंग के मुशायरे में। अच्छा, रेडिंग के मुशायरे में आप वहाँ, यही बात होती है ना, अगर दोनों शायर हों तो कहीं ना कहीं तो मुलाकात हो ही जाती है। रेडिंग के मुशायरे में। तो मजीदी साहब, इट इज़ ए प्लेजर एंड ऑनर टू हैव यू हियर इन आवर स्टूडियो। और माशाल्लाह आप तो बहुत खूब लिखते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैंने सुना भी है आपको, और आपके बारे में भी सुना है। जी, मैं बायोडाटा आपका देख रहा था, लंबा चौड़ा बायोडाटा है, जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता अपने प्रोग्राम में कुछ ना कुछ इसके बारे में कहते रहेंगे। तो खन्ना साहब, आपसे शुरू करते हैं कि आप ज़्यादातर गज़ल लिखते हैं या नज़म लिखते हैं उर्दू में? नहीं, मैं सभी लिखता, गज़ल भी है, नज़म भी है, माये भी हैं, और कभी कभी रुबाई भी लिख लेते हैं, लेकिन रुबाई में मेरा इतना जोर नहीं है, ज़्यादातर गज़ल नज़म में है। अच्छा, मुझे पता है कि आप अफसाना भी लिखते हैं, अफसाना नगार हैं जी, लेकिन अफसाने का प्रोग्राम तो नहीं है, लेकिन नेवरदलेस दैट इज़ वन पार्ट ऑफ यू कि आप अफसाने भी लिखते हैं जी। तो जो गज़ल है जी, गज़ल की जो सिनफ है अपने आप में बहुत बढ़िया सिनफ है, बहुत बढ़िया माय व्यू। और इस गज़ल की जो सिनफ को पंजाबी में लिखते हैं, पंजाबी में गज़ल लिखते हैं, उन्होंने भी अपनाया, और इवन गुजराती जो उन्होंने भी अपनाया, हिंदी वालों ने भी अपनाया। आहिस्ता आहिस्ता
गज़ल जो है वो यूनिवर्सल सिनफ बन गई। बिल्कुल। पर्शियन से आई, पर्शिया से आई है। पर्शियन से वैसे आई तो ना, पर्शिया से है। हाँ, ईरान से आई ना गज़ल तो। आप तो पर्शियन लैंग्वेज में जहाँ पर्शियन जैसे पढ़ी, आपकी जो बायोडाटा है बहुत मतलब आपने पर्शियन पढ़ी जहाँ है पर्शियन और इसमें लिखते भी हैं। जहाँ फारसी पढ़ी मैंने अच्छी बात जी जी तो जी गज़ल के बारे, गज़ल की जो हिस्ट्री इसके बारे में आप बताइए, क्योंकि गज़ल शुरू पर्शियन यहाँ से आई, जो फारसी में आई है, हाँ, तो फारसी ईरान से आई। जो ईरान से आई, और जो हुक्मरान आए उधर से फारसी था, उन लोगों ने लाया इधर। लेकिन वहाँ की गज़ल और यहाँ की गज़ल में काफ़ी फ़र्क है। वहाँ की जो गज़ल की जो मीटर्स हैं, बहरे हैं, मुख्तलिफ हैं, थोड़ी यहाँ की मुख्तलिफ हैं। अच्छा जी। हाँ, लेकिन यहाँ बहुत सारे बहरे खुद निकाली हैं लोगों ने। लेकिन जो गज़ल की जो सिनफ है, मतलब तबीयत है, उसकी फॉर्म है जो जी, वो तो यही होता है जैसे हम समझते हैं, हमको इतनी अच्छे तो नहीं है, तकरीबन वही है जो ईरान से आई। पुरानी गज़लें लेकिन जो हैं। फॉर्म आप कहते हैं कि वहाँ डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है? अब डिफरेंट हो गई काफ़ी, लेकिन जो वहाँ से गज़ल आई थी उसमें भी वही गुल बुलबुल की बातें होती थी, इश्क मोहब्बत की बातें होती थी। नहीं, वो तो सब्जेक्ट की बात हुई ना। सब्जेक्ट यहाँ वो सब्जेक्ट की आप फॉर्म तो वही है ना। फॉर्म तकरीबन वही है, तकरीबन लेकिन यहाँ कुछ उसको चेंज किया यहाँ अपने हिसाब से थोड़ा। कैसे चेंज हुई? जैसे मीटर्स है ना, हाँ। मीटर्स कुछ डिफरेंट मीटर्स यहाँ निकाले हैं हाँ। शायरों ने हाँ अपने तौर से, और फिर यहाँ की जो म्यूज़िक है उसके हिसाब से, जो इंडियन म्यूज़िक हाँ जी, हाँ है जी। उसका असर पड़ा है गज़ल पे। हाँ जी, उसकी वजह से गज़ल के मीटर्स मुख्तलिफ हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक है। जी। जैसे गज़ल सिंह सॉरी जगजीत सिंह गज़ल गाते हैं ना, जी, जी। जब गाते थे, अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नो लॉन्गर विद अस, तो जगजीत सिंह गज़ल गाते थे तो उसको एक डिफरेंट किस्म का मूड दे देते थे। हाँ, वो उनका अपना, चूंकि म्यूजिक डायरेक्टर थे अपना ना, अंदाज था। अपना अंदाज था। तो मेहदी हसन साहब हैं, गुलाम अली जी। हैं, उनका अपना है। उनका अपना अंदाज था, बट बेसिकली तो गज़ल वही है ना जो ईरान से आई। जो असल गज़ल का मतलब है कि औरतों से बातें करना। जी, बिल्कुल, बिल्कुल उनसे। लेकिन उसमें इतने अब हो गए हैं, जी पॉलिटिकल बातें भी आ गई पॉलिटिकल हैं, बातें भी आ गई हैं, social भी आ सब गई हैं। सोशल भी आ गई हैं, सब कुछ आ गया। इतने मौजू हो गए हैं गज़ल में कि बट क्योंकि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ना गज़ल, जी, जी, तो जी। फिर वो चेंज होता है सारा। जी जी लेकिन असल जो गज़ल का मौजू था वो तो ईरान से आई, और उसमें ये बातें थी कि लोगों से बातें करना, लड़कियों से, औरतों से। बातें करना जी। जी, औरतों से बातें करने लगे, खूबसूरत औरतों से बातें। का मतलब वो मैंने एक बार लिखे थे 2 शेर उसकी गज़ल के बारे में। जी शायद। किसी हम मुशायरे में थे तो वहाँ एक बड़ी खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी, तो उसने कहा, मैंने कहा गज़ल पेश करता हूँ, तो वो कहती है गज़ल क्या होती है? गज़ल भी नहीं कहा, गज़ल क्या होती है? मैंने कहा जी गज़ल नहीं, असल लफ्ज़ है गज़ल। तो मैंने जो 2 शेर पढ़े वो यूँ थे कि जुल्फ़ों को तेरी हम अक्से अजल कहते हैं, जुल्फ़ों को तेरी हम अक्से अजल कहते हैं, आरज़ को तेरे हम सुर्ख कमल कहते हैं। आरज़ ये जो आरज़ को तेरे हम सुर्ख कमल कहते हैं, इन कैफियत में डूबी हुई आंखों की कसम, हम इन्हीं के इशारों को गज़ल कहते हैं। क्या बात है। तो वो सुनकर खामोश हो गई कि पता चल गया गज़ल क्या होता है। अच्छा, तो आपने पोइट्री की जो किताबें लिखी हैं जी। वो बिखरे बिखरे ख्वाब, हाँ जी। और चिरागे आरजू, सोच की खुशबू, और गुलाब गुलाब जख्मों ज़ख्मों के। के, वो ये है ना। तो ये पोइट्री की हैं किताबें। जब पोइट्री आप कहते हैं इसमें गज़लें भी हैं या इसमें mix हैं इसमें? गज़लें भी हैं, बहुत ज़्यादातर गज़लें हैं, नज़में भी हैं, गीत भी हैं कुछ, और माइये वगैरह भी निकले थे, मैंने वो भी शामिल कर क्योंकि दिए। मुझे पता है आप ह्यूमरस पोइट्री भी लिखते हैं और बहुत खूब लिखते हैं। कभी कभी नहीं, ज़्यादातर तो आप संजीदा लिखता हूँ। पहले कुछ कुछ लिखे थे और गज़लें। आपका निशाना आपकी बीवी होती है, ये भी मुझे पता है। बीवी पर मैंने नज़म लिखी हुई है। चलो वो फिर सुनते हैं। हाँ। अच्छा, तो ताजो हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, उनको थोड़ा पता चले भी कैसी आप गज़ल लिखते हैं, तो एक गज़ल पेश कीजिए। जी लीजिए, गज़ल पेश करता हूँ। ये कुछ देर पहले लिखी थी, बड़ी 2-4 जगह छप भी चुकी है अखबारों में, तो मतलब अर्ज करता हूँ। अच्छा। सुए चमन चले थे सुए चमन चले थे जो फूलों की आस में, सुए चमन चले थे जो फूलों की आस में, वो खुद उलझ के रह गए रास्ते की घास में। क्या बात है, क्या बात है। सुए चमन चले थे जो फूलों की आस में, वो खुद उलझ के रह गए रास्ते की घास में। तो शेर मज़ा फरमाएं, साकी अगर बने हो रखो तिश्नगी की लाज, वाह वाह। साकी अगर बने हो रखो तिश्नगी की लाज, गर मैं नहीं
तो जहर ही भर दो गिलास में। वाह वाह वाह। गर मैं नहीं तो जहर ही घर भर दो गिलास में। शेर मतलब है, अहले जनू को होश की तलकीन से पेशतर, अहले जनू को होश की तलकीन से पेशतर, आ जाओ खुद भी नाहसो होशो हवास में। वाह। तो सर पे सफ़ेद रंग के साए दराज हैं, यहाँ के जो है माहौल, सर पे सफ़ेद रंग के साए दराज हैं, यूरोप में जी रहे हैं जो खौफो हरास में। यूरोप में जी रहे हैं जो खौफो हरास में। तो शेर है कि दौरे ख़ज़ा में अक्स है फसले बहार का, दौरे ख़ज़ा में अक्स है फसले बहार का, दौरे ख़ज़ा में अक्स है फसले बहार का, उम्मीद की किरण भी है तस्वीर यास में। वाह जी वाह वाह वाह। उम्मीद की किरण भी है तस्वीर यास में। तो मकता है गुलशन के रंग रूप से दामन बचा के चल, गुलशन के रंग रूप से दामन बचा के चल, तलखी भरी हुई है हर एक गुल की बास में। वाह वाह। तलखी भरी हुई है हर एक गुल की बास में। सुबह चमन चले थे जो फूलों की आस में, वो खुद उलझ के रह गए रास्ते की घास में। वाह जी, बहुत खूब। मेहरबानी अनायत, शुक्रिया। बहुत खूब। तो आपने इस देश में मोस्ट ऑफ द टाइम यू बीन टीचिंग, और कौन सा सब्जेक्ट आप यहाँ पढ़ाते थे? मैं इंग्लिश पढ़ाता, इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज टू ऑल द चिल्ड्रन हु केम फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज whose mother tongue was in English. So we used to train them by teaching here in English. आप जर्मनी में भी रहे हैं थोड़ी देर? जी जी, जर्मन, वहाँ मैंने जर्मन ज़बान सीखी, थोड़ी देर रहा 6-7 महीने, फिर यहाँ आ गया। अच्छा, 6-7 महीने में जर्मन आ गई? मुझे 2 महीनों में आ गई थी जर्मन। हाँ, मैं बोलने लगा था। मेरे जो कोलीग थे, वो एक कंपनी थी वहाँ पर, उसमें हम काम करते थे। वो सुबह सुबह जब मुझे, पहले जब गया तो मैं बोल नहीं सकता था, तो उसके बाद मैंने सीख ली, तो फिर जो बेसिक लैंग्वेज थी ना, वो मुझे आ गई तकरीबन 1 महीने में। तो मैं उनसे बोलता था, बड़े खुश होते थे। तो इस तरह से फिर वहाँ से, वहाँ वो तो कहते थे यहाँ रहो, लेकिन मुझे यहाँ पर वो पीएचडी करनी थी, तो इसलिए हम यहाँ आ गए। मेरे कुछ दोस्त थे, अच्छा, तो हम यहाँ आ गए, वहाँ छोड़े। अगर वहाँ रहता तो वहाँ कर लेते। तो यहाँ आकर आप फिर जो अदबी माहौल था जी, उसमें कैसे शामिल हुए? वो अदबी, पहले तो यहाँ कोई था ही नहीं अदबी माहौल में। जब हम यहाँ आए तो फिर मैंने कॉलेज में गया, 2-3 कोर्स करने थे मैंने। कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट किया, और वो पोस्ट RSA का एक स्पेशल कोर्स होता है जो टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, वो किया। उसके बाद फिर तो अदबी माहौल में इस तरह आया कि हमारे एक दोस्त थे, इंडिया में थे। तो एक दिन मैंने एक उर्दू मैगज़ीन में उनका अफसाना पढ़ा, तो मैंने उनको फ़ोन किया, भाई आप कहाँ पर हो? कहता मैं यहाँ हूँ। इस तरह से वो दोस्त मिले। फिर उसके बाद तो ऐसे आपका सर्कल बन गया। तो फिर मैंने जो छोड़ा हुआ था लिखना, मैंने भी शुरू कर दिया छोड़ना। क्योंकि आपके दोस्तों में होते थे बख्श लालपुरी साहब। जी जी जी, बख्श लालपुरी के पास आप जाते थे। शमसी साहब थे। जी हाँ, जी हाँ। चले गए वो। हाँ, अब सोहन राही जी हैं। बहुत से दोस्त हैं आपके, अदबी दोस्त हैं, जिनसे मिलना जुलना अक्सर हमें भी मौका मिला। जी, सोहन राही भी हमें मिलते थे, अब भी मिलते हैं। वो बख्श लालपुरी चूँकि वो मुशायरे कराते थे, इसलिए हम उनके पास जाते थे। वो हमें कहते थे ये मुशायरा है, वहाँ जाना है, उधर जाना है। तो वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे। बट अनफॉर्चुनेटली वो भी अब नहीं है दुनिया में, बहुत से लोग चले गए जी। तो मुझे याद है कि वो म्यूज़िक डायरेक्टर जहाँ आए थे, क्या नाम उनका, बड़े फेमस है, गुलाम अली। नहीं, गुलाम अली भी आए थे, वो भी आपको मिलते रहे, आपके घर भी गए थे। नौशाद साहब, उनको मिलने का इत्तेफाक हुआ आपके घर में। कितने लोग आप के घर में आते रहे हैं ऐसे जो लोग? जितने भी यहाँ लिटरेरी लोग आते रहे हैं, वो मुझसे मुलाकात करने या मैं उनसे मुलाकात करना चाहता, तो वो मेरे गरीब खाने में तशरीफ़ ले आते थे। वहाँ पर मैं, आप भी 1-2 बार तशरीफ़ लाए हैं? 1-2 बार नहीं, मैं कई दफ़ा लाया हूँ। तो आपने देखा जितने भी दोस्त आते तो तकरीबन हर दफ़े था, किसी टाइम नहीं होता था। तो आप भी तो चमन जी थे, मैं आते थे। तो मजीद साहब, आप सुनाइए कि आप यहाँ किस साल में आए? मैं यहाँ 1999 में आया। अच्छा, तो आप, मैं PIA में था, तो PIA ने मुझे यहाँ पोस्ट किया एज एन इंजीनियरिंग मैनेजर। यहाँ हिद्रो पे टर्मिनल 3 पे मैं होता था, और यहाँ PIA की फ़्लाइट्स को मैं ओवरसी करता था। अच्छा, कि उसकी शेड्यूल पे आए, और सेफ थॉट ऑफ सेटलिंग डाउन हियर। अच्छा।
आपका सारे बच्चे यहाँ ही हैं सभी में? जी हाँ, उसके बाद फिर इत्तफाकन बच्चे सारे आ गए यहाँ, जी जी जी। और मैं भी यहाँ रह गया ज़्यादा दिन, 5 साल रह गया, तो मुझे यहाँ की स्टे मिल गई डेफिनेटली। तो जो अदबी माहौल है ये भी आपके नेबर ही हैं? जी हाँ, जी बिल्कुल। और मिलते रहते हैं सभी लोग। कैसा लगा आपको, क्योंकि 99 तो हमारे लिए तो बहुत कल की बात है, क्योंकि हम बहुत देर से यहाँ रह रहे हैं। मैं 52 ईयर्स से रह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। एंड तो आपके लिए हम समझते हैं कि नई बात थी। तो जब आप आए तो कैसे कैसे लोग आपको मिले जिनसे आपने सोचा भाई लंदन में तो बड़ा अदबी माहौल है? बहुत अदबी माहौल, जी हाँ। बहुत सबसे पहले मेरे कज़न थे यहाँ, उनका इंतकाल हो गया। वो भी BBC में प्रोड्यूसर थे, अनाउंसर थे उर्दू के, सैयद हसन। अच्छा अच्छा। हाँ, आपने सुना होगा सैयद हसन से खबरें सुने जी। जी। तो उनकी सोबत में मैं अक्सर यहाँ के उर्दू मुशायरों में, उर्दू के फंक्शन में जाता था मैं। तो इस तरह मैं यहाँ के उर्दू के सर्किल में मैं काफ़ी इंट्रोड्यूस हो गया, वहाँ गया। और फिर शायरी तो मैं पहले ही करता था, तो मैंने 1-2 मुशायरों में अशार पढ़े अपने, तो लोगों ने बहुत पसंद किया। शायर को बड़ी आसानी से वेलकम करते हैं। और एकदम एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जब मैं कभी सियाटल जाता हूँ, अक्सर आई गो टू अमेरिका, सियाटल जाता हूँ, टोरंटो जाता हूँ, वैनकूवर जाता हूँ, तो वहाँ जो अदबी लोग हैं वो इतनी अच्छी तरह से मिलते हैं कि आपका मन एकदम लग जाता है। हाँ बिल्कुल, यही बात है। अच्छा, तो आप क्योंकि गज़ल की सिनफ है उसमें ज़्यादा लिखते हैं, आपने बताया, तो आपकी गज़ल सुनेंगे, लेकिन थोड़ी सी एक ब्रेक ले लें हम। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों, आज साथी के संग संग प्रोग्राम में 2 हमारे पास बहुत बढ़िया शायर हैं, उर्दू के हैं, गुलशन खन्ना साहब और जनाब गालिब माजिदी साहब। दोनों बहुत बढ़िया शायर हैं और हम उनको सुनेंगे ब्रेक के बाद, थोड़ी सी ब्रेक। दोस्तों, वेलकम बैक एंड वी आर of course on MA TV. साथी के संग संग is the program. I got 2 poets with me, गालिब माजिदी साहब और गुलशन खन्ना साहब। गालिब माजिदी साहब, आपका तो परिवार माशाल्लाह सारे काफ़ी अदबी लोग थे। आपके सिस्टर भी she was a poet. She is a poet, was it? No, yes, she was. Yes, okay. And brother भी आपके डैलस अमेरिका में रहते हैं, तो सारा एटमॉस्फेयर पोएटिक। जी हाँ, बड़ा, इसीलिए मैं बचपन से मेरे घर का एटमॉस्फेयर बड़ा शायराना था। और अक्सर हम लोग बातें भी शायरी में करते थे, हम लोग भाई। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, तो आप कुछ सुनाइए ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं ना कुछ अंदाज़ा लगा सकें कैसी गज़ल आप लिखते हैं। मैं आमतौर से आम अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ और आम बोल चाल के। अच्छा अच्छा, आसान। एक हल्की फुल्की गज़ल है जी कि रोशनी का सिलसिला रह जाएगा, रोशनी का सिलसिला रह जाएगा, सुबह होने तक दिया रह जाएगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। रोशनी का सिलसिला रह जाएगा, सुबह होने तक दिया रह जाएगा। वाह। और रात भर जब घर खुला रह जाएगा, रात भर जब घर खुला रह जाएगा, चोर पर इल्जाम क्या रह जाएगा। बहुत खूब। रात भर जब घर खुला रह जाएगा, क्या बात है, क्या चोर पर इल्जाम क्या रह जाएगा। और सूखे पत्तों को हवा ले जाएगी, सूखे पत्तों को हवा ले जाएगी, बूढ़ा बरगद देखता रह जाएगा। क्या बहुत उम्दा शेर। ये शेर इनकी बेगम पोली भाभी को बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा था खास तौर से ये सुनाना। सूखे पत्तों को हवा ले जाएगी, बूढ़ा बरगद देखता रह जाएगा, और फाख्ताएं बेखतर हो जाएंगी, फाख्ताएं बेखतर हो जाएंगी, बाज भूखा पर कटा रह जाएगा। बहुत अच्छा। और मैं नहीं होऊंगा तो पछताएंगे आप, मैं नहीं होऊंगा तो पछताएंगे आप, जिंदगी में एक खला रह जाएगा। मैं नहीं होऊंगा तो पछताएंगे आप, जिंदगी में एक खला रह जाएगा। और वो ना आए हैं ना आएंगे कभी, वो ना आए हैं ना आएंगे कभी, रोज कागा बोलता रह जाएगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। रोज का वो ना आए हैं ना आएंगे कभी, बहुत अच्छा शेर है। एक शेर बहुत। वो आए हैं ना आएंगे कभी, रोज कागा बोलता रह जाएगा। और नींद आ जाएगी सो जाऊंगा मैं, ख्वाब का ये सिलसिला रह जाएगा। भागती जाती है मंजिल मुझसे दूर, भागती जाती है मंजिल मुझसे दूर, कब्र का फासला रह जाएगा। वाह वाह वाह,
कब्र तक ये फासला रह रह जाएगा। जाएगा। और मक्ता अर्ज किया है कि शेर में गालिब तखय्युल गर नहीं, हाँ शेर में गालिब तखय्युल गर नहीं। हाँ काफिया ही काफिया रह जाएगा। वाह 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 शेर में गालिब, शेर में गालिब तखय्युल तखय्युल गर गर नहीं, नहीं, काफी है, काफी रह जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह क्या वाह बात है, वाह, उम्दा मकसद गजल है, कमाल है बहुत जी, मकसद कमाल है। ऐसे ही लगते हाथ एक और हो जाए। और देखो छोटे बहर की गजल है जी, और छोटे घर बहर में और सिंपल सादे में आपने बहुत डूंगी बातें की हैं। वेरी गुड। एक और ये ताज़ा गजल है, छोटे बारी में है। इरशाद। रूठना मुंह फेरना एक जरा सी बात पर, हाँ रूठना रूठना मुंह फेरना एक एक जरा जरा सी सी बात पर, उफ ये गुस्सा आपका एक जरा जरा सी सी बात बात पर। पर। हाँ हाँ, वाह वाह, क्या नाजुक शेर है। हाँ जी। रूठना मुंह फेरना एक जरा सी बात पर, उफ ये गुस्सा आपका एक जरा सी बात पर। वाह वाह और वाह। बज़ में छेड़ा उसे बस जलाने को तुम्हें, हाँ हाँ हाँ, हाँ बज़ में छेड़ा उसे बस जलाने को तुम्हें, हो गए तुम तो खफा एक जरा सी ये बात बात पर पर, बहुत अच्छा, वाह वाह हो वाह, गए तुम तो खफा एक जरा सी एक बात जरा सी पर। बात पर। वाह बात गर होती रहे बात बन ही जाएगी, बात गर होती रहे बात बन ही जाएगी। हाँ। तोड़िए मत राब्ता एक जरा सी बात पर, हाँ, तोड़िए मत मत राब्ता राब्ता एक एक जरा जरा सी सी बात पर। और दोस्ती में मुख्तलिफ आरा का होना आम है, हाँ दोस्ती में मुख्तलिफ आरा आरा का होना आम है। ठीक है। बल तेरी चितवन पे था, बल तेरी चितवन पे था एक जरा सी बात पर। वाह वाह वाह। बात चितवन पे था एक जरा सी बात था। मैंने पूछा मौलवी कब क़यामत आएगी, हाँ मैंने पूछा मौलवी कब क़यामत आएगी, हो गया मैशर बपा एक जरा सी सी बात बात बहुत उम्दा शेर। मैंने पूछा मौलवी, मैंने पूछा मौलवी कब क़यामत आएगी, हो गया मैशर बपा एक जरा सी बात पर। और बात कोई थी नहीं बस गलत फहमी हुई, बात कोई थी नहीं बस गलत फहमी हुई, हो गया झगड़ा खड़ा एक जरा सी बात पर, जरा सी बात पर। हो गया झगड़ा खड़ा एक जरा सी बात पर। और इसी से मिलता जुलता शेर है ये शेर। कि लड़ रही थी औरतें मर्द बेकाबू हुए, हाँ हाँ, लड़ रही थी औरतें मर्द बेकाबू हुए, हाथापाई असलहा एक जरा सी बात पर, बहुत हाथापाई असलहा एक जरा सी सी बात बात पर। हाँ, और लगता है कि गालिब नादा नहीं ये कोई मर्दानगी, हाँ गालिब नादा नहीं ये कोई मर्दानगी, चीखना चिंगाड़ना एक जरा सी बात पर, वाह 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 वाह। वाह, चीखना चिंगाड़ना एक जरा जरा सी सी बात बात पर। बहुत उम्दा, अच्छी गजल, वाह 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 वाह। मैं वही ऐसे आसान आसान अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, सीधी सादी बात की। जी जी, हाँ होने ऐसे चाहिए वैसे तो। तो लोगों हाँ ठीक है, कई दफ़ा तो वैसे जे अगर आप वो साहिर लुधियानवी को पढ़ें तो कितने आसान से गीत लिखे हैं, साथी हाथ बढ़ाना साथी, हाँ बिल्कुल, माँ के साथ तुम्हारा मैंने बांध लिया संसार। और वही साहिर जो जब अदबी चीज़ लिखता है जिन्होंने इतना मुश्किल उसमें उर्दू होती है हाँ कि समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो आप खन्ना साहब आप कुछ सुनाइए, आप फिर बात आगे चलती है। जी अर्ज करता हूँ, एक गज़ल है, अच्छा ये मैं अपनी किताब से सुना रहा हूँ। यादों की रोशनी मेरी जागीर बन गई, यादों की रोशनी मेरी जागीर बन गई, हर याद मेरे ख्वाब की ताबीर बन गई। वाह 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 वाह। यादों की रोशनी मेरी जागीर बन गई, हर याद मेरे ख्वाब की ताबीर बन गई। जी 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 तो शेर सुनिए कि मैंने तो यूं ही राख में फेरी थी उंगलियां, हाँ मैंने तो यूं ही राख में फेरी थी उंगलियां, कैसे कहूं कि क्यों तेरी तस्वीर बन गई। वाह 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 जी वाह। शुक्रिया, मेहरबानी। मैंने तो यूं ही राख में फेरी थी उंगलियां, कैसे कहूं कि क्यों तेरी तस्वीर बन गई। ये मौजज़ा है साफ मेरे मन की जोत का, खामोशी ख्याल भी तकरीर बन गई। वाह जी वाह। खामोशी ख्याल भी तकरीर बन गई। ये शेर सुनिए, मीर के रंग में है। कैसे बयां करें तेरे होंठों की नाजुकी, कैसे बयां करें तेरे होंठों की नाजुकी, ये तो हमारे इश्क की तफसीर बन गई। बहुत अच्छा। कैसे बयां करें तेरे होंठों की नाजुकी, ये तो हमारे इश्क की तफसीर बन गई। तो खिलती हुई कली थी जो उन्वा बहार का, खिलती हुई कली थी जो उन्वा बहार का, अफसोस है कि खज़ां की वो तहरीर बन गई। अफसोस है कि खज़ां की ये तहरीर बन गई। तो रोशन है मेरे दिल में जो उम्मीद की ज़िया, ये रोशन ही ज़ात की
तनवीर बन गई। बहुत अच्छा। ये रोशनी ही ज़ात की तनवीर बन गई। तो वक्ता है, गुलशन ने तुझको चाहा मेरी जान टूट कर, हाँ गुलशन ने तुझको चाहा मेरी जान टूट कर, चाहत पे इस जमाने में तकसीर बन गई। गुलशन ने तुझको चाहा मेरी जान टूट कर, चाहत पे इस जमाने में तकसीर बन गई। तो मैंने तो यूं ही राख में फेरी थी उंगलियां, क्या जाने किस तरह तेरी तस्वीर। बहुत खूब, बहुत नाजुक, बहुत बढ़िया शेर है। शुक्रिया। तो आपने कहा कि रुबाई भी लिखते हैं। कम लिखता हूँ रुबाई, क्योंकि रुबाई का जो वजन है ना वो बड़ा मुश्किल है, उसको निभाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। मैंने रुबाइयाँ बहुत कम लिखी हैं। क्योंकि रुबाई 4 लाइनों में हाँ, 4 लाइनों आपने जैसे- सब कुछ कहना होता है, लेकिन गज़ल जो है इसमें भी एवरी शेर जो है हाँ, वो मुकम्मल अपने आप में होता है, उसमें सारा कुछ कहना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका जो ये तस्वीर वाला जो शेर है बाकी शेरों से अपने आप में आज़ाद है। बिल्कुल। तो आप एक कोई रुबाई सुना दीजिए अगर है। रुबाइयाँ तो नहीं है मेरे इफ पास। इट इज हैंडी, कोई बात नहीं, अगर नहीं है हाँ। तो जो भी है वो सुना दीजिए आप। मेरा ख्याल रुबाई, चलो फिर ढूंढने से रुबाई बता देता हूँ, मेरे पास वो है, नो टाइम ज़ाया हो जाएगा। माहिए हैं, वो सुना देता हूँ। है एक मैया सुना दो। लो, माहिए मैंने लिखे हैं बहुत से, रुबाइयाँ मैं साथ में लेके आया। जो आपके पास है वो सुना दो। वही तो, ये देखिए, सावन के नज़ारे हैं, फूल हैं जितने भी, सब तुम पर वारे हैं। सावन के नज़ारे हैं, फूल हैं जितने भी, सब तुम पर वारे हैं। यूं प्यार जताऊंगा, लाल गुलाबों से हर राह सजाऊंगा। यूं प्यार जताऊंगा, लाल गुलाबों से हर राह सजाऊंगा। वो सपनों में आते हैं, बिरहा की रातों में रह रह के रुलाते हैं। वो सब, ये शेर देखिए, एक सतरंगी धनक देखी, गोरी की आंखों में हीरों की चमक देखी। सतरंगी धनक देखी, गोरी की आंखों में हीरों सी चमक देखी। तो चांदी की कटोरी है, दूध से भी गोरी, लंदन की ये छोरी है। चांदी की कटोरी है, दूध से भी गोरी, लंदन की ये छोरी है। तो उसने कहा कि मस्त बना सजनी, लंदन की छोरी, मस्त बना सजनी, आंखों के सागर से 2 घूंट पिला सजनी। तो ये चंद माहिए थे। ताकि तो जो माहिया है, माहिया क्योंकि पंजाबी में होता है। हाँ, वो आप टप्पा कहते हैं ना पंजाबी में, टप्पा कहते हैं, लेकिन तबीयत इसकी पंजाबी तबीयत पंजाबी आया, पंजाबी से। हाँ, पंजाबी, माहिया उर्दू पंजाबी से आया। तो आपने खन्ना साहब, आपने शॉर्ट स्टोरीज जो लिखी हैं, जो बारिश में एक आदमी, दर्द जो आंखों से बहा, खोई हुई जन्नत जी, और इंसान जाग उठा। इंसान जाग उठा तो एक फिल्म भी थी। बड़ी अच्छी फिल्म थी। और आपकी एक ऑटोबायोग्राफी भी है, यादों के जुगनू, अंग्रेजी में भी आप लिखते हैं। खैर, जो शॉर्ट स्टोरीज आप लिखते हैं, ये जो यहाँ का जो माहौल है उसके बारे में ही लिखते हैं? सारी उसी के बारे में है। सारी उसी, ऑलमोस्ट उसके बारे में। कुछ लोग मैंने देखा है कि यहाँ रहते हैं, लिखते पाकिस्तान के बारे में है, इंग्लैंड, अपनी इंडिया के बारे में है। तख़य्युल में यस एक शायर, एक जो राइटर होता है, वो कहीं किसी चीज़ के बारे में भी लिख सकता है, लेकिन जो शॉर्ट स्टोरी है इसकी तबीयत ऐसी है कि जिस माहौल में आप रहते हैं और जिसमें आप ड्रॉ करते हैं वो सब्जेक्ट, उसी में बात करनी चाहिए, उसी के बारे में। हाँ, नहीं, मेरी जितनी भी कहानियाँ हैं वो यहाँ के माहौल पर हैं। उसमें ज़्यादातर नस्ली इम्तियाज़ के मतलब है। अच्छा। यहाँ क्या होता है रंगदार लोगों के साथ, ज़्यादातर वही है। 90% वही कहानियाँ हैं। क्योंकि जब आप कोई फिल्म देखते हो, कोई ड्रामा देखते हो या कोई किताब पढ़ते हो, तो ज़ाहिर तौर पर आप सोचते हैं कि भाई इसमें असलियत कितनी है। पंजाबी में उसे कहते हैं यथार्थवाद जी, असलियत कितनी है, रियलिज्म कितना है। कहानी जितनी हकीकत के करीब होगी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। आप 1990 में आए, 99 में आए, आप जहाँ का जो माहौल है उससे कितने मुतासर हुए? यहाँ के माहौल से काफ़ी मुतासर हुआ। एज ए पोइट पोइट्री लिखी कोई ऐसी को आपने जो जहाँ की बात? यहाँ के माहौल में मैंने कोई, आप जो नस्ली इम्तियाज़ है इस देश में, उसका आपको तजुर्बा हुआ? नहीं, मेरा दाती वैसे तजुर्बा नहीं, मेरे साथ कैसे वास्तव। आप इसके बारे में कोई चीज़ नहीं लिखी आपने? आपको आप कहते हैं कि आपने शॉर्ट स्टोरी जो है, अफसाने जो है, वो नस्ली इम्तियाज़ पर लिखे हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स पर लिखे हैं। तो वो आपकी कोई ऐसी कविता या नज़म भी है जो आपने लिखी हो ऐसे मौजू पर?
मेरा ख्याल है तो सही एक नज़म। हाँ तो ढूंढ लो आप। इन द मीन टाइम मजदी साहब आप अपनी कोई गज़ल पेश कीजिए प्लीज़। अच्छा, वाइल यू आर लुकिंग फॉर दैट, मैं एक बात पूछना चाहता था आपको जी। कि आप लिखते हैं गालिब, जी और आपका जो नेम असली नाम है वो है असदुल्ला गालिब, जी और ये गालिब आपका जो सरनेम है, आपके बाप का जो सरनेम है वो माजिद, जी। हाँ अब्दुल माजिद। जी। तो ये आपने ये अपनाया हुआ गालिब? नहीं, ये नाम तो मेरा वालिद साहब ने रखा था मेरा। अच्छा, आपका तो मेरा पहला नाम पैदाइश गालिब है? जी, असदुल्ला गालिब। अच्छा अच्छा, असदुल्ला तो वही शायर थे वो, क्यों ना रखेंगे गालिब। हाँ वो शायद जी। गालिब का अंदाज़े बयां और इनका भी है। जी, हमारी ब्रेक आने वाली है तो आइए सुनाइए आप। मैं तब तक एक कथा सुनाया था, जब तक ब्रेक आने वाली थी। जी जी, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप पूरी गज़ल सुनाइए, कोई अभी मुझे आ जाएगी मेरे कान ये में गज़ल आवाज़। है कि बंद कर दो दरो रोज़न मुझे डर लगता है। आहा, बंद कर दो दरो रोज़न मुझे डर लगता है। शम्मा रहने दो भी रोशन मुझे डर लगता है। वाह वाह वाह। शम्मा रहने दो भी रोशन मुझे डर लगता है। जी आओ बैठो मेरे पहलू में करीब और करीब। हाँ, आओ बैठो मेरे पहलू में करीब और करीब। लाओ आगे रुखे रोशन मुझे डर लगता वाह है। वाह वाह वाह, वाह वाह। आओ बैठो मेरे पहलू में करीब और करीब। हाँ। लाओ आगे रुखे रोशन मुझे डर लगता है। अपनी सूरत से भी आने लगा अब खौफ मुझे। तोड़ दो सारे ही दर्पण मुझे डर लगता है। वाह 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 वाह, तोड़ दो सारे ही दर्पण मुझे मुझे डर लगता है। वाह वाह। अपनी सूरत काफिया से क्या भी चुना जी? बहुत अच्छा। अपनी सूरत से भी आने लगा अब खौफ मुझे। तोड़ दो सारे ही दर्पण मुझे डर लगता है। क्या बात और है। हुस्न उल्फत के खिलाफ इतना ज़माना क्यों है। हुस्न उल्फत के खिलाफ इतना ज़माना क्यों है। वाह, हम पे लग जाए न कदगन मुझे डर लगता बहुत है। अच्छा। हाँ कदगन माने रुकावट। हाँ जी, हाँ जी, रुकावट न जी जी। पाबंदी न लग जाए। और शेर अर्ज़ किया कि कोई आसेब है साया है हवा है क्या है। वाह वाह वाह। कोई आसेब है साया साया है है, हवा हवा है है, क्या क्या है। है। फिर से हिलने लगी चिलमन मुझे डर डर लगता लगता है। है, बहुत अच्छा। कोई आसेब है साया है हवा है क्या है। फिर से हिलने लगी चिलमन मुझे डर लगता है। हाँ, और उम्र मेरी भी ढली जाती है अब देर न कर। उम्र मेरी भी ढल। उम्र मेरी भी ढली जाती है अब देर न कर। हाँ, उम्र मेरी भी ढली ढली जाती है अब देर न न कर। ढल न जाए तेरा जोबन मुझे डर लगता है। बहुत अच्छा। वाह उम्र मेरी भी ढली वाह जाती वाह है अब वाह देर वाह, न कर। ढल न जाए तेरा जोबन मुझे डर 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 लगता लगता है। है। क्या बात है। और अर्ज़ उल्फत पे वो शर्माएं तो समझूं इकरार। हाँ अर्ज़ उल्फत पे वो शर्माएं तो समझूं इकरार। हाँ, बल से भर जाए न चितवन मुझे डर लगता है। क्या वाह बात है। वाह वाह, बल से भर जाए न चितवन चितवन मुझे मुझे डर लगता है। और ले न जाए ये बहाकर कहीं बस्ती अपनी। ले न जाए ये बहाकर कहीं बस्ती अपनी। हाँ, कितना बरसेगा ये सावन मुझे मुझे डर लगता है। वाह बहुत वाह अच्छा। वाह वाह वाह, ले न जाए ये बहाकर कहीं बस्ती अपनी। हाँ कितना बरसेगा ये सावन सावन मुझे मुझे डर मुझे लगता डर है। लगता है। क्या और बात है। मकसद क्या है कि शुक्र हर हाल में अल्लाह का गालिब कीजिए। शुक्र हर हाल में अल्लाह का गालिब कीजिए। छोड़िए नाल और शेवन मुझे डर लगता है। वाह 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 छोड़िए नाल और शेवन मुझे डर डर लगता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। वाह वाह वाह, बहुत बहुत। तो जो आपने वो रदीफ सुना मुझे डर लगता है, तो काफिया जो है वो सावन उससे भी। या उलझन जब आप क्योंकि उस्ताद शायर हैं आप, जो देखने वाले इनमें भी शायर लोग होंगे, तो आप जो रदीफ होता है वो आपके जहन में पहले आता है या काफिया पहले आता है, या दोनों एट सेम टाइम? आमतौर से रदीफ पहले आता है, लेकिन पहले ये होता है कि एक शेर जो है खुद ब खुद निकला आ जाता है। बन जाता है जी। हाँ, एक शेर बैठे बैठे खुद ही बन जाता है। हाँ, उसके बाद फिर उसको बाद में मेरा भी बढ़ाता है। यही हाल है वैसे तो, जी हाँ। कि कई दफा एक मैं शुक्र करता हूँ घर पहुँच गया ठीक ठाक, नहीं तो वो ना कुरीदता रहता है कि भाई आगे क्या होना चाहिए। तो ये जो डर लगता है, क्योंकि रदीफ अपने आप में जो है काफी बड़ा खूबसूरत रदीफ है ये। तो छोटी सी एक ब्रेक हो जाए, और मैंने कहा था कि टाइम कैसे गुजरता है जल्दी जल्दी से, तो दूसरे हिस्से में आप हम और आपकी चीज़ें सुनेंगे। शुक्रिया। तो दोस्तों, आज साथी के संग संग प्रोग्राम में ऑन MA TV दो उस्ताद शायर हैं हमारे पास, जनाब गालिब माजिदी साहब और गुलशन खन्ना साहब, और इनसे बातचीत होती रहेगी, इनकी नज़में सुनेंगे इन द नेक्स्ट सेगमेंट। थोड़ी सी ब्रेक।
दोस्तों, वेलकम बैक इन द एमए टीवी स्टूडियो। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे एक इंतज़ार रहता है कि आप हमें फीडबैक भी दें, आप देते भी हैं। तो मेरा जो ईमेल आईडी है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा, वो आपने नोट कर लेना। एंड प्लीज़ लेट मी नो कि आप ये जो प्रोग्राम है, जो ऐसे प्रोग्राम पहले आ चुके हैं या आगे आएंगे, आपका उनके बारे में क्या ख्याल है। अगर कोई बात आपको अच्छी भी नहीं लगती तब भी मुझे बता दीजिए, ताकि हम उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो दोस्तों, आज मेरे पास दो शायर हैं, जनाब गुलशन खन्ना साहब और गालिब मजीदी साहब। तो मुझे जी करता है कि मैं आपको सिर्फ गालिब कहूँ। नहीं गालिब नहीं, मैंने गालिब तखल्लुस तो रख लिया है मैं, लेकिन अभी बहुत नीचे हूँ उससे। नहीं, खैर आपका अपना मकाम है। तो आप कुछ सुनाइए, फिर खन्ना साहब से सुनते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक मिसरा मिला था, उस पर मैंने 2 क़तात कहे हैं। जी इरशाद। दोनों क़तात के रंग डिफरेंट, एक सीरियस है, एक तरफ। तो पहला यह है कि याजूज और माजूज हैं फैले हुए हर सिमत। फिर की याजूज और माजूज हैं फैले हुए हर सिमत। ये हमारे व्यूअर्स को दिखाइए क्या होता है जी। जो आपने जो पहले कहा, क्या कहा? ये याजूज माजूज एक कौम है जो हमारे इसमें कुरान में लिखी हुई है, उसमें भी है, बाइबल में भी है। अच्छा। कि ये जब इनको बंद किया हुआ है अल्लाह ताला ने, हाँ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये कौम जो है बाहर निकल आई है और ये तबाहियाँ फैला रही है। ओके, ठीक है। ये तबाहियाँ फैला रही मुझे थोड़ा था इल्म था, बस ये थोड़ा सा, लेकिन मैंने सोचा कि पूछ लूँ आपसे। हाँ जी। है। याजूज और माजूज हैं फैले हुए हर सिमत, फ़िरक़े में हमें बांट के हंसते हुए हर सिमत। फ़िरक़े में हमें बांट के हंसते हुए हर सिमत, और जालिम के बड़े हौसले अब हद से ज़्यादा, देखा जो हमें ऐश में डूबे हुए हर सिमत। देखा जो हमें ऐश में डूबे हुए हर सिमत। और ये जो जालिम के बड़े हौसले, ये मुझे मिसरा मिला था, इस पर मैंने ये कहा। और इसी पे मैंने एक दूसरे अंदाज का कथा कहा है कि पहले तो कहा कपड़े सुखा दो जरा जानम। पहले तो कहा कपड़े जरा सुखा दो जरा जानम, फिर बोली कि सालन भी बना दो जरा जानम। अच्छा, जो इसलिए तो नहीं कह रहे कि बीवियाँ आपकी बैठी है उधर, पोली बैठी है, आपकी बीवी उधर बैठी है, देख रही है भी दूसरे कमरे में। बेगमी के लिए कि पहले तो कहा कपड़े सुखा दो जरा जानम, फिर बोली कि सालन भी बना दो जरा जानम, और जालिम के बड़े हौसले अब हद से ज्यादा, कहती हैं मेरे पैर दबा दो जरा। बहुत अच्छा, कहती हैं मेरे पैर दबा दो जरा जानम। जी, बहुत अच्छा। वेरी गुड। तो खन्ना साहब, आप वो खत्म होगी? हाँ, ये तो कोई बात नहीं, आप और सुनेंगे आपसे। तो आप मैं सुनाइए। वो नज्म आपने कहा ना हाँ कि जी, जो प्लीज़, हाँ उसमें है, एक नज्म मैंने लिखी थी सया गुलाब, ये इंग्लिश में भी छप चुकी है। यहाँ एक पोइट्री बुक छपी थी बड़ी, उसमें इंग्लिश में थी ये। ब्लैक रोज। हाँ, ब्लैक रोज। ओके। तो शेयर करता हूँ कि इरशाद। मैं एक गुलाब हूँ शाखे शजर से टूटा हुआ। वाह वाह। मैं एक गुलाब हूँ शाखे शजर से टूटा हुआ, बिछड़ गया जो अपने वतन की धरती से। बिछड़ गया जो अपने वतन की धरती से, दयारे गैर में जैसे कि एक सया गुलाब। वाह वाह वाह। दयारे गैर में जैसे कि एक सया गुलाब। हाँ, ये तुंद तेज हवाओं में नफरतों का अजाब, ये रंग नस्ली तस्सब के रींगते कीड़े जो मेरी रूह को डसते हैं बार बार आकर, जो मेरी रूह को डसते हैं बार बार आकर, ये मेरी ज़ात के पैकर में नफरतों की हवा उतर रही है मेरे दिल के तंग जीने पर। ये मेरी ज़ात के पैकर में नफरतों की हवा उतर रही है मेरे दिल के तंग जीने पर, मेरे वजूद को मजरूह करती रहती है नफरतों की हवा। तो शेर मज़फ़र जी, मेरे वजूद को मजरूह करती रहती है, ज़मीं पे मशले इंसानियत न बुझ जाए, ज़मीं पे मशले इंसानियत न बुझ जाए, मेरे खलूस की शबनम के मुस्तरब कतरे मेरी निगाहों की मायूसियों के सागर से इसी उम्मीद में गिर गिर कर मुझसे कहते हैं कि अब ज़मीं के सीने से फिर जन्म लेगी किताबे नूर जहां, फिर जन्म लेगी किताबे नूर जहां, जिसके सब हसी अल्फाज मोहब्बतों के तनाज़र में मुस्कुराएंगे,
मोहब्बतों के तनाज़र में मुस्कराएंगे, नए निसाब मोहब्बतों के फूल लाएंगे, नए निसाब मोहब्बतों के फूल लाएंगे। आशावादी हूँ मैं। ये कायनात मोहब्बत की शम्अ रोशन से तसव्वुरात की वादी में झूम उठेगी। ये कायनात मोहब्बत की शम्अ रोशन से तसव्वुरात की वादी में झूम उठेगी। ये मेरी सोच की खुशबू है, वरना मैं क्या हूँ दयारे गैर में जैसे किस्से या गुलाब। वाह। तो ये जो हमारी फीलिंग थी उसमें कि हम स्याह गुलाब के तो हैं, हमें लोग ऐसे ही समझते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, तो उसके ये सारे तखयल था। तो आशावादी तो होना ही पड़ता है, अगर बिल्कुल होना शायर जो है वो तो रोशनी दिखाने वाला होता है ना। ये तो मजदी साहब अगर इजाज़त हो तो हाँ, एक आपने सुनाया एक छोटी सी चीज़ हो जाए। जी इरशाद। वो ये है कि प्यार में हर कोई प्यारा दिखाई दे। प्यार में हर कोई प्यारा दिखाई दे। वाह प्यार में हर कोई प्यारा दिखाई दे, अपना ही ये शहर सारा दिखाई दे। वाह 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 वाह, सच अपना कमाल ही- कर दिया आपने। अपना ही ये शहर सारा दिखाई दे। दिखाई दे। ये प्यार की है करामात शायद, ये प्यार की है करामात शायद, हर शख्स दीवाना आवारा वाह दिखाई दे, दीवाना आवारा दिखाई दे। ये प्यार की है करामात शायद, हाँ हाँ, हर शख्स दीवाना आवारा दिखाई दे। क्या बात है। हर चीज लगती है प्यारी बहुत, हर चीज लगती है प्यारी बहुत, तेरा हर तरफ तेरा नज़ारा दिखाई दे। बहुत अच्छा, को हर चीज लगती है प्यारी बहुत, हर तरफ तेरा नज़ारा दिखाई दे। क्या बात है। तेरी मेहमान नवाजी है इस कदर, हाँ हाँ, तेरा घर अपना ही यारा दिखाई दे। वाह वाह तेरी साहब। मेहमान नवाजी है इस कदर, गालिब साहब, कि तेरी मेहमान नवाजी है इस कदर, तेरा घर अपना ही यारा दिखाई दे। ताज़ा हवा है और महकी फजा है, ताज़ा ताज़ा हवा हवा है और महकी फजा है, हमारा बादल तन्हा तारा दिखाई दे। हमारा बादल तन्हा तारा दिखाई दे। ताज़ा हवा है और महकी फजा है, वाह हमारा बादल तन्हा तारा दिखाई दे। क्या बात है। इश्क तो एक ख्वाब जैसा होता है दोस्त, अच्छा, बिल्कुल, इश्क तो एक ख्वाब जैसा होता है दोस्त, यही ख्वाब मुमकिन नहीं दोबारा दिखाई दे। यही ख्वाब मुमकिन नहीं दोबारा दिखाई दे। दोबारा दिखाई दे। हर तरफ से ही नजर आता है चांद, एक तरफ से ही नजर आता है चांद, एक तरफ से ही नजर आता है चांद, काश ये चांद दोबारा एकदम सारा दिखाई दे। एकदम सारा दिखाई दे। एकदम सारा सारा दिखाई दे। बहुत अच्छा थ्री डायमेंशन जी, एक तरफ से ही नजर आता है चांद, जी, काश ये चांद एकदम सारा दिखाई दे। एकदम बहुत सारा, बहुत सारा। एकदम तेरे बिन प्यास बुझे तो भला कैसे, तेरे बिन प्यास तेरे बुझे बिन प्यास बुझे तो भला कैसे। भला कैसे, हाँ। सारा समंदर खारा खारा दिखाई दे। बहुत अच्छा। तेरे बिन प्यास क्या बुझे असलियत तो है। भला कैसे, सारा समंदर खारा खारा दिखाई दे। हाँ दिल टहकता है, रूह महकती है, हाँ, दिल टहकता है, रूह महकती है। क्या बात तुझे है। मिलने का जब कोई चारा दिखाई दे, बहुत अच्छा। तुझे मिलने का जब कोई चारा दिखाई दे, हाँ। तो मकता है अच्छा। कि हथेली पर रख लिया है सर साथी, अच्छा, सहेली पर हथेली पर रख लिया है सर साथी, साथी, इसमें इश्क का कोई कारा दिखाई दे। बहुत अच्छा। वाह वाह, तो प्यार में हर कोई प्यारा दिखाई दे, अपना ही ये शहर सारा दिखाई दे। बहुत अच्छा। वाह वाह वाह, तो बहुत ऐसे अच्छा, कभी कभी कर लेता हूँ मैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा साहब। हाँ जी, आप सुनाइए कुछ। मैं सोच रहा हूँ एक मेरी जवानी की नज़्म है। हाँ, हाँ। तो अभी भी जवान है आप। भाई अभी भी जवान है, अभी तो मैं जवान हूँ। अच्छा, ये नज़्म का ये कि मैंने जब इसको अपनी बहन को सुनाया, अच्छा। इसका बंद है ना, मानो या ना मानो लेकिन तुम मुझको लगते हो, तुमको मुझसे कुछ है उल्फत, मानो या ना मानो लेकिन तुमको मुझसे कुछ है उल्फत। तो मेरी बहन साहबा जो शायरा है जी जी, आप थी, इनसे इंतकाल हो गया, जी, जी, उनको जी। सुनाया तो उन्होंने पूछा कि इसका तुमने अनुमान क्या रखा। जी जी जी। तो मैंने कहा अनुमान तो नहीं रखा। तो उन्होंने कहा इसका अनुमान तो साफ है, तो मान ना मान मैं तेरा मेहमान। हाँ जी। तो नज़्म है कि मानो या ना मानो लेकिन तुमको मुझसे कुछ है उल्फत, तन्हाई में तुम तो अक्सर बाग में जाया करती हो ना, चांद से बातें करती हो ना, तारों को तो तकती हो ना, गुल से खेला करती हो ना, खार पे उंगली धरती हो ना, चांद से तारों से पूछा है, फूल से खारों से पूछा है, बहुत अच्छा। मानो या ना मानो लेकिन तुमको मुझसे कुछ है उल्फत।
क्यों रात में अक्सर है नादा छत को तकती रहती हो तुम, दिल में बेचैनी होती है करवट बदला करती हो तुम, वाह नींद हवा क्यों हो जाती है शब भर जगती रहती हो तुम, बहुत अच्छा। मखमूर निगाहें कहती हैं और अक्सर कहती रहती हैं मानो या ना मानो लेकिन तुमको मुझसे कुछ है उल्फत। और दूसरा बंदा है कि मुझको है खबर तन्हाई में तुम कुछ सोच के मुस्कुराती हो क्यों, मुझको है खबर तन्हाई में तुम कुछ सोच के मुस्कुराती हो क्यों, सामने अपने शीशा रखकर खुद को मुंह चढ़ाती हो क्यों, जब अक्स से आंखें मिलती हैं खुद से फिर शर्माती हो क्यों, जब अक्स से आंखें मिलती हैं खुद से फिर शर्माती हो तुम, फर्त हया से नीची नजरें ये राज मुझे कह देती हैं मानो या ना मानो लेकिन तुमको मुझसे कुछ है उल्फत। बहुत अच्छा। और आखिरी बंदे कि जब भूख सी दिल में उठती है, जब भूख सी दिल में उठती है बेचैन बहुत हो जाती हो, जब कुछ न समझ में आता है तो बड़के साज उठाती हो, धीरे धीरे हल्के सुर में तुम गीत मेरे ही गाती हो, धीरे धीरे हल्के सुर में तुम गीत मेरे ही गाती हो। बहुत अच्छा। तस्कीन तुम्हें हो जाती है मुझको ये खबर भी आती है मानो या ना मानो लेकिन तुमको मुझसे कुछ है उल्फत। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। अच्छा, तो माजिदी साहब, आपका जो पैदाइश हुई वो इंडिया में बिहार में हुई। जी हाँ। फिर आप एमिग्रेट कर गए पाकिस्तान, 1967 में चले गए। 67 में। तो वहाँ फिर वापस कभी इंडिया गए या नहीं? इंडिया में काफ़ी दिनों के बाद गया, फिर तकरीबन 20 साल के बाद गया। वहाँ मैं तीन बहनें वहाँ रह गई थी मेरी। अच्छा। और बच्चों में रह गई थी, वो जाना चाहती थी, नहीं जा सकी या क्या हुआ? नहीं, वहाँ सेटल थी, उनके हस्बैंड वहाँ सेटल थे, वहाँ सब गवर्नमेंट जॉब्स में थे हस्बैंड वगैरह। अच्छा। तो वो तीनों बहनें तो आना भी नहीं चाहती थी, तो वो वहीं अभी तक। तो जब आप क्योंकि 1967 में वहाँ गए, आपकी बहनें वहाँ हैं, ऐसे बहुत लोगों की ऐसे ही एक दूसरे ममालिक में हैं, तो जब आप, वो लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे बट छोटी सी, तो इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती की जो शायर सभी तबक्कों करते हैं, वो सभी मतलब दुआ करते हैं कि हो जाए। बिल्कुल। तो आप कैसे महसूस करते हैं? डू यू थिंक देयर इज एनी? देखें ना, आवाम इंडिया की या पाकिस्तान की दोनों तकरीबन एक ही है, कल्चर भी एक ही है हमारा, और सबका दिल रहना सहना सब एक जैसा है। तो इसमें तो दोस्ती में तो कुछ रुकावट पैदा नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ हमारी हुकूमतें हैं, दोनों मुल्क की हुकूमतें जो हैं वो बैठे और सिर्फ सियासत की बुनियाद पे ये झगड़े खड़े हुए हैं। चलो हम दुआ ही कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। खन्ना साहब, आप सुनाइए कुछ। मैंने एक बार गज़ल लिखी थी, लास्ट मिनट है। हाँ जी, जो काफ़ी मकबूल हुई थी। वो अल्लामा इकबाल के एक शेर पर कही गई थी। जी, उसके चंद अशआर पेश करता हूँ। मतलब है ना, मैं को बंद कर साकी तू नाजुक आबगीनों में, ना मैं को बंद कर साकी तू नाजुक आबगीनों में, कि इसकी एक झलक से आग लग जाती है सीनों में। बहुत खूब। ना मैं को बंद कर साकी तू नाजुक आबगीनों में, कि इसकी एक झलक से आग लग जाती है सीनों में। तो मतलब सानी है, जिसे हम ढूंढने आए थे लंदन की ज़मीनों में, जिसे हम ढूंढने आए थे लंदन की ज़मीनों में, नशा उस पाउंड का मिलता नहीं है खुर्दबीनों में। माइक्रोस्कोप भी बोल दे यार, नशा उस पाउंड का मिलता नहीं है खुर्दबीनों में। तो न जाने किस कदर पर्दे पड़े हैं उनकी आंखों पर, न जाने किस कदर पर्दे पड़े हैं उनकी आंखों पर। जो तुझको ढूंढते फिरते हैं अब पर्दा नशीनों में, जो तुझको ढूंढते फिरते हैं अब पर्दा नशीनों में। तो शेर है कि कहा लैला ने मजनू से मेरे जूतों को पॉलिश कर, कहा लैला ने मजनू से मेरे जूतों को पॉलिश कर, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। कहा लैला ने मजनू से मेरे जूतों को पॉलिश कर, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। वो ब्लैक में नहीं थे ना। यहाँ कौन करती है? ये शेर देखिए कि यहाँ लंदन में रहकर, या नो शेर है कि तो
नहीं मिलता यहाँ तो सुकूने दिल नहीं मिलता। नहीं मिलता यहाँ तो एक सुकूने दिल नहीं मिलता। वो कहना हमको हर एक चीज मिल जाती है टीनों में, डब्बे मिलते हैं ना। नहीं मिलता यहाँ तो एक सुकूने दिल नहीं मिलता। वो कहना हमको हर एक चीज मिल जाती है टीनों में। क्या बात है, क्या बात। तो एक शेर और है इसमें कि जलेंगी बिजलियां उस वक्त तक यूरोप के महलों में, जलेंगी बिजलियां उस वक्त तक यूरोप के महलों में कि जब तक तेल बाकी है अरब की लालटेन। वाह 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 वाह, बहुत खूब है, बहुत जब तक तेल बाकी है अरब की लालटेनों में। शुक्रिया। लगता है कि यहाँ लंदन में रहकर देखिए गुलशन भी शायर है। लंदन में रहकर देखिए गुलशन भी शायर है। शुमार अपना वगरना था न तेरा में न तीनों। शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप जनाब बस एक दो शेर, इतना ही टाइम है हमारे पास। एंड मैं कह रहा था कि टाइम इतना गुजरता है जल्दी जल्दी। ये गजल के अंदर गुस्से में लाल आरिज़ो रख्सार हो गए। गुस्से में लाल आरिज़ तो चेहरे कहते हैं इसके गाल में। गुस्से में लाल आरिज़ो रख्सार हो गए, नाराज मुझसे क्यों मेरी सरकार हो गए। और गुलरेज हो गए कहीं गुलबार हो गए, मेरे करीब आए तो होशियार हो गए। और कौलो अमल में जिनके था अर्जो समा का फर्क। अर्जो समा ने जमीन आसमान। कौलो अमल में जिनके था अर्जो समा का फर्क, वो लोग आज साहिब किरदार हो गए। बहुत अच्छा। और सरसर ही कर खिदमत गुजारियों का सिला उनको मिल गया। खिदमत गुजारियों का सिला उनको मिल गया, सरसर ही करते करते वो सरकार हो गए। रोकना पड़ेगा मुझे, अब वक्त खत्म हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। और बड़े फ्लो में थे आप, मुझे बुरा भी लग रहा था अपने आप से, लेकिन टाइम का क्या करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बेगम भी बाहर बैठी है, वो आपको लेके आई। और खन्ना साहब और परमजीत ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है जी, पंजाबी जी माड़ा जा कह दीजिए, ਉਹਦਾ भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हैव ए वंडरफुल वीक। Globeman and Santa have teamed